नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज का जो कमेंट हमने लिया है वो सुदीप सरकार जी का एक चैनल से कमेंट है, वो हमने लिया हुआ है। इनका कहना है कि एज 60 साल की है, रिटायरमेंट कॉर्पस 15 लाख का है, एक पोर्टफोलियो ये बनाना चाहते हैं 5 साल के लिए और 5 साल बाद उस पैसे को ये SWP में निवेश करेंगे, मतलब उस पैसे को निवेश करके वहां से एक मंथली इनकम ये लेना चाहते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही कॉमन और इंपॉर्टेंट सिचुएशन है रिटायरमेंट। देखिए, रिटायरमेंट के बाद हम पैसा कहाँ निवेश करें ताकि पैसा सेफ भी रहे और हर महीने हमें एक राशि जो है मंथली वो भी मिलती रहे। चलिए आज इसी सवाल का सिंपल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हम ये लोग यहाँ लेने की कोशिश करेंगे, बिना किसी बिल्कुल तामझाम के, एकदम बिल्कुल सिंपल भाषा में हम इसको टॉपिक को समझेंगे। सोच के देखिए, आप 60 के हो चुके हो, जॉब या बिजनेस से अब ब्रेक लेना चाहते हो, लेकिन आपके पास एक सेविंग फंड है 15 लाख रुपए के आसपास। आप चाहते हो कि 5 साल तक ये पैसा मैं निवेश कर दूं और फिर 5 साल के बाद मैं इस पैसे से एक मंथली इनकम अपनी शुरू कर दूं, जिसको हम सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान या SWP भी कहते हैं। बड़ा ही लॉजिकल और ये एक स्मार्ट सोच दिखती है, लेकिन इस स्टेज पर 2 गलतियां जनरली लोग कर देते हैं जिनसे आपको बचना है। सारा पैसा एक एग्रेसिव फंड में लगा देते हैं जिसमें रिस्क ज्यादा होता है, या फिर पैसे को ऐसा सेफ ऑप्शन ढूंढते हैं कंजर्वेटिव जो रिटर्न्स आपको 4 से 5% ही देता है, यानी कि ना आपको रिटर्न्स कम लेने हैं और ना आपको पैसा अपना बहुत ज्यादा रिस्क में निवेश करना है। तो देखिए, हम ऐसी कोशिश करेंगे जिसमें रिटर्न्स भी अच्छे मिले, लिक्विडिटी भी रहे, सब कुछ बढ़िया रहे। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, रिस्क कम करना है और रिटर्न्स हमें ठीक ठाक बनाने हैं। देखिए, अब 60 के बाद हमें पैसा डबल नहीं करना है, हमें अपने पैसे को सिक्योर रखना है और इन्फ्लेशन को बीट करते हुए 7 से 9% के रिटर्न्स अगर हमें मिल जाते हैं तो हमारे लिए बढ़िया है। तो 15 लाख को हम क्या करेंगे, 5 अलग अलग फंड्स में डिवाइड करेंगे। हर फंड का एक अलग अलग तरह का रोल होगा। जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा होता है, उसमें कोई सुर बनाएगा, कोई रिदम, तो कोई बैकअप। तो स्टार्ट करते हैं। पहले फंड की बात करूं तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में 6 लाख रुपए रखे जा सकते हैं। ये वो फंड है जो मार्केट के मूड के हिसाब से इक्विटी और डेट का बैलेंस बनाता है। मार्केट गिर रहा हो तो सेफ, और अगर मार्केट बढ़ रहा हो तो ग्रोथ। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ICICI का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है। इस टाइप के फंड से हम 8 से 9% बल्कि 10% तक के रिटर्न्स भी हमें मिले हैं पास्ट में। तो लॉन्ग टर्म के लिए सेफ और स्मार्ट सोच हो सकता है। दूसरा दोस्तों, हम 4 लाख रुपए कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में निवेश कर सकते हैं। ये फंड टॉप इंडियन कंपनीज के बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं। स्टेबल रिटर्न्स मिलते हैं लगभग 7 से 7.5% के आसपास। रिस्क लो है, रिटर्न्स प्रेडिक्टेबल हैं, जैसे कि HDFC का या कोटक का कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है। रिटायरमेंट के लिए ये एक रिलायबल इंजन साबित हो सकता है। अगला फंड 2 लाख रुपए हम मीडियम ड्यूरेशन फंड में निवेश कर सकते हैं। इस फंड का काम है थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न्स देना। इसमें पैसा 3 से 4 साल के जो बॉन्ड्स हैं उनमें लगता है, रिटर्न 7.5 से 8% तक मिल जाता है। रिस्क मैनेजेबल है और लिक्विडिटी भी अच्छी मिलती है, जैसे कि HDFC का मीडियम ड्यूरेशन फंड। अगला फंड 2 लाख रुपए आप एक आर्बिट्रेज फंड में निवेश कर सकते हैं। नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, काम लेकिन एकदम सिंपल है। ये फंड इक्विटी और फ्यूचर के प्राइस डिफरेंस से रिटर्न्स कमाता है। सेफ इक्विटी फंड जैसे FD से बेटर टैक्सेशन में भी फायदा मिलता है, जैसे कि निपॉन का आर्बिट्रेज फंड आप देख सकते हैं। 6 महीने के बाद पैसा टैक्स एफिशिएंट इसमें हो जाता है। अगला फंड दोस्तों 1 लाख रुपए आप किसी लिक्विड फंड में इमरजेंसी के लिए निवेश कर सकते हो। ये पैसा एक दिन में आराम से निकल जाता है। कहीं मान लीजिए डॉक्टर में पैसे की जरूरत हो गई, अर्जेंट पेमेंट हो गया, या कहीं से भी किसी तरह की इमरजेंसी आ गई, तो आप इस पैसे को 1 लाख रुपए को लिक्विड फंड में निवेश कर सकते हैं, जैसे कि SBI का लिक्विड फंड। अब बात करते हैं कि 5 साल बाद के SWP प्लान की, कि वो हमें कैसे पैसे बनाकर देगा। देखिए, आपने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 5 साल तक आपने उस पैसे को छुआ नहीं। अगर एवरेज रिटर्न आपको 7.5 से 8% का मिल गया तो पैसा लगभग 21.5 से 22 लाख रुपए के आसपास बन सकता है। अब यहीं से आप हर महीने पैसा निकालना शुरू करते हो, जिसको हम सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कहते हैं। अगर आप 15,000 रुपए पर मंथ निकालते हो तो आप अगले 20 साल तक भी आराम से यहां से पैसा निकाल सकते हो। आपका पैसा जीरो नहीं होगा। और अगर मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो आपके जो फंड है उसकी वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, यानी कि पैसा आपका खत्म ही नहीं होगा, आप हर महीने पैसा इजीली निकालते रहेंगे। एक और फायदा है यहाँ टैक्सेशन का। देखिए, ये जो फंड्स हैं वो म्यूचुअल फंड्स के टैक्स रूल्स के अंडर आते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG, यानी कि यहाँ आपको 1,25,000 रुपए तक की टैक्स में छूट भी मिलेगी। तो आपका पैसा FD से ज्यादा टैक्स एफिशिएंट है। और सबसे बड़ी बात, पीस ऑफ माइंड। सुदीप जी जैसे
जो रिटायरमेंट लोग हैं या प्लान कर रहे हैं रिटायरमेंट के लिए, इस तरह का प्लान उनके लिए एकदम फिट बैठता है। रिस्क कंट्रोल में, रिटर्न्स ठीक ठाक और लिक्विडिटी भी बढ़िया। आपने 5 साल तक पैसा ग्रो किया और उसके बाद उस पैसे से ही आपने पैसा बनाया, आप अपने रिटायरमेंट को यहाँ इस तरह से ईजिली एंजॉय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसको कहते हैं कि स्मार्ट रिटायरमेंट पोर्टफोलियो। अगर आप भी सुदीप जी की तरह रिटायरमेंट के करीब हो या आपके पेरेंट्स के लिए आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो ये मॉडल एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। लेकिन दोस्तों, म्यूचुअल फंड में जब भी आप निवेश करें तो आप एडवाइजर्स के साथ उसको डिस्कस एक बार जरूर कर लें, ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएं। बाकी दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने रखा था, रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, और मन में कोई डाउट हो, डिस्कस करना चाहते हो मेरे साथ तो कमेंट कर दीजिएगा। जल्द ही आपके टॉपिक पर भी आपको वीडियो देखने को जरूर मिलेगी। बाकी दोस्तों, मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।